In this video, we are going to discuss about the formation process and classification of clouds. So clouds क्या है? What are clouds? How are clouds formed? What causes rain? ये सब रेलिवेंट टॉपिक है इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और क्रिस्टल कर देंगे. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल बी मेंटेन्ड एज प्रॉमिस्ड अर्लियर आल्सो. तो देखो आपको क्लाउड के बारे में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप का मिलेगा, पार्शियल इंफॉर्मेशन मिलता है. ये मैं एक ऐसा कंपाइलेशन किया आपको सब एस्पेक्ट पूरा जगह पे क्लियर हो जाएगा. उतना आसान नहीं कि बहुत सारा कुछ दो तीन टाइप का नाम ही रहता है क्लाउड का, ऐसा नहीं है. एक्चुअली रियलिटी में क्लाउड डिफरेंट टाइप का होता है एंड प्रॉपर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे फॉलो करता है स्टैंडर्ड, सब चीज मेंटेन है इस वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड. देखो फर्स्ट है क्लाउड क्या है. क्लाउड क्या है? हम लोग आसमान में जो देखते हैं ना मॉइस्चर, वही वाटर वेपर जो है. कैसे बनता है ये देखो. फर्स्ट इधर एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी बना सकते हैं. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला देखो, फिर नेचर में कैसे बनता है दिखाएंगे. एक ग्लास का एक जार ले लो, हाँ, उसको रबर बैंड से प्लास्टिक कवर कर दो. प्लास्टिक कवर रबर बैंड से कर देने के बाद उसके ऊपर में एक आइस क्यूब रख दो, हाँ, और जार के अंदर ऑलरेडी तुम पानी रखे हो. नाउ पानी को धीरे से आग से जलाओ, माचिस से गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो. क्या होगा? नेचुरली व्हेन वाटर बिकम वेरी हॉट ग्रेजुअली स्टीम बनेगा, वेपर बनेगा. ये वेपर कैसे करेगा? ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, लेकिन जाते जाते क्या होगा? सडनली ऊपर में आइस क्यूब रखा है ना, तो ऊपर में बहुत ठंडा है, तो रैपिड कूलिंग हो जा रहा है. तब क्या होगा? ऐसे ही क्लाउड जिसको बोलते हैं ना, वाटर का ड्रॉपलेट्स, टीनी ड्रॉपलेट्स जैसा, लेकिन नीचे गिरेगा नहीं, वैसा करके फ्लोटिंग स्टेट में थोड़ा टाइम तक रह जाएगा. बहुत ज़्यादा कूल हो जाने के बाद उसके बाद एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होके तब गिरेगा पानी होके, अदरवाइज ऐसा करके रहेगा. सो क्या है साइकिल? देखो ओशन में या कोई भी हाइड्रोस्फीयर में वाटर रहता है ना, वाटर गेट्स इवापोरेटेड सन के वजह से. वो मॉइस्चर हवा में मिक्स हो जाएगा, ऊपर में जाएगा, जाते जाते क्या थोड़ा कॉन्डेंस्ड हो जाएगा और ऐसा करके क्लाउड बनाएगा. और जब कॉन्डेंस, इसमें देखो एक चीज बोलता हूँ, ये क्लाउड का इम्पोर्टेंस क्या है ना, जितना बारिश होता है ये क्लाउड से ही होता है ना. क्लाउड धीरे 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 फ्लोट करेगा, दूर तक चला जाएगा, कॉन्टिनेंट का इनसाइड में जाएगा. जहाँ पे ज्यादा ठंडा हो जाएगा उधर पे रेनफॉल से लैंड में प्रेसिपिटेट होगा. तभी तो हम लोगों को मेटीरिक वाटर मिलता है, पीने का पानी मिलता है. वही पानी तो धीरे धीरे हाइड्रोलॉजिक साइकिल बनाता है ना. तो क्लाउड का इम्पोर्टेंस यही है, बहुत इम्पोर्टेंट है. तभी तो इतना पेड़ ग्रो होता है ना. जहाँ पे क्लाउड से बारिश नहीं बनेगा उधर पे कभी भी पेड़ पौधा नहीं बनेगा, डिजर्ट बन जाएगा. ना इस क्लाउड में देखो एरोसोल बोल के एक चीज होता है, जो एटमॉस्फेरिक टिनी पार्टिकल्स है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सभी चीज डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. ठीक है, देखो एज मैं बोलता हूँ ना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसका थोड़ा सा एटलीस्ट रिटर्न पार्ट होना बहुत जरूरी होता है. तो ये 5-6 स्टेप हमेशा याद रखना. फोटोग्राफिकली 3 स्टेप याद रखो, 3 चीज. सबसे पहले क्या हो रहा है? हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द ग्राउंड. तो फिर गर्म होने से पानी क्या होगा? ऊपर चला जाएगा. सेकेंड स्टेज में क्या होगा? एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जितना हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. So naturally temperature of the water vapor or moisture content in the air drops. जब एरोसोल रहेगा तब एटमॉस्फेयर में छोटा छोटा डस्ट, स्मोक, सॉल्ट, ये सब रहता है पार्टिकल्स. क्यों रहता है? कहाँ से रहता है? जैसे वॉल्केनिक एश, हमारा इतना सारा डस्ट, इतना सारा हम लोग ये कर रहा है ना डे टू डे में, ह्यूमन सिविलाइजेशन का तरक्की के साथ साथ पार्टिकल ये सब तो प्रदूषण बढ़ रहा है. तो ये सब एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ज़्यादा मिक्स हो गया. यही लोग क्या करते हैं, एरोसोल का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. हाइग्रोस्कोपी मतलब इट टेंड टू अट्रैक्ट वाटर. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होके क्या करेगा? स्टिक कर देगा, स्टिक टुगेदर टू दोज टीनी पार्टिकल्स इन द एयर.
क्या होगा, तो फिर ये न्यूक्लियेशन जैसे साइट रहेगा उसके चारों तरफ वाटर रहेगा। दीज एरोसॉल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एंड विथ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर कीप फॉलिंग। तो क्या हो रहा है, एरोसॉल नहीं होने से इतना अच्छा क्लाउड नहीं बनता, समझो। तो यही सब चीज का जरूरत होता है। व्हेन इनफ वाटर मॉलिक्यूल्स गैदर अराउंड द न्यूक्लियाई, अभी न्यूक्लियाई में धीरे धीरे तो वाटर बढ़ेगा, कंडेंसेशन हो रहा है ऊपर में जितना जाओ, उसके बाद क्या होगा, अभी तक स्टीम फॉर्म में था, धीरे 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 और टेम्परेचर कमते कमते क्या होगा, टीनी टीनी माइक्रोस्कोपिक बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन जाता है, ठीक है। ड्रॉप ड्रॉप और ड्रॉपलेट में क्या डिफरेंस है, लेट मतलब ऐड होना, मतलब बहुत चीनी फ्रैगमेंट को बोलते हैं, है ना। वेनलेट स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़े हो ना, बहुत माइक्रो फैब्रिक को छोटा साइज को लेट ऐड होता है। सो ड्रॉप मतलब थोड़ा बहुत बड़ा जो दिखता है, ड्रॉपलेट मतलब बहुत छोटा छोटा। So these cloud droplets are very small and when they are combined in huge numbers, a big white fluffy cloud is formed that can weigh tons। बहुत बड़ा सा एरिया जो आसमान में तुम लोग देखते हो ना, हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या होता है फिफ्थ स्टेज में, देखो नाउ दिस ड्रॉपलेट्स आर सो स्मॉल दैट दे फ्लोट इन द एयर एज ए क्लाउड एंड बहुत दूर तक चला जाता है। एक्चुअल जहाँ पे पानी उठा जो वाटर बॉडी से, समंदर से, उधर से कॉन्टिनेंट का बहुत इनसाइड में चला जाएगा और बहुत हाई बहुत ऊंचा में चला जाएगा और बहुत दूर तक हवा के साथ जाएगा। When these cloud droplets combine to form large drop of crystal, they become too happy। इवन देखो ये जो पानी का ड्रॉपलेट बन रहा है ना, और कभी कभी बहुत ऊपर चले जाने से बहुत फाइन 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 क्या होता है, क्रिस्टल बन जाता है, आइस बन जाता है। तभी तो रेनफॉल के टाइम पे हेल स्टॉर्म बोलते हो ना, बर्फ गिरता है ना कभी कभी, या फिर इसमें भी तो बर्फ गिरता है ना, स्नोफॉल होता है, कैसे होता है, इसी के लिए बहुत ऊपर जाने से सडनली वो ड्रॉपलेट्स सुपर कूल्ड होके जब आइस का बड़ा पीस बन जाता है तब ग्रेविटी के कारण से कभी कभी गिर जाता है। सो फाइनली ड्यू टू सरफेस टेंशन दिस ड्रॉपलेट्स ग्रेजुअली फॉल फ्रॉम स्काई एज रेन। सरफेस टेंशन तो पकड़ के रखता है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाने से क्या होगा, ग्रेविटी भी एक्ट करेगा, ये चीज याद रखो, ठीक है। सो ये देखो फर्स्ट स्टेज में, ये मैं इंटरनेट से लिया, जाहिर सी बात है मैं तो खुद इतना स्केच करने का टाइम है भी नहीं, है ना। जनरली मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्केच खुद ही बना लेता हूँ, बट ये एटमॉस्फेयर क्लाउड, ये हम लोग बीइंग एन एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट आई हैव रिसीव्ड सम रिक्वेस्ट रिगार्डिंग क्लाउड फॉर्मेशन मैकेनिज्म, तो इसीलिए इसको दे रहा हूँ। एनीवे तो ये उठेगा, उठने के बाद देखो ये देखो ऐसा डस्ट स्मोक सॉल्ट डिफरेंट एरोसॉल्स रहता है, बहुत टीनी टीनी फ्रैगमेंट्स रहते हैं पार्टिकल्स। तो वो क्या करेगा, वाटर के साथ हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रहता है, HYGROSCOPIC। हाइग्रोस्कोपी मतलब पानी के पोलर इसके साथ थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है, टेंड टू अटैच अट्रैक्ट है, तो वाटर के साथ रह के ये जुड़ जाएगा, स्टिकी रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिस्टल्स ऑफ आइस ये सब घूमते रहेगा, लेकिन और ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाने से तब गिर जाएगा। यही मेन मैकेनिज्म है, ठीक है। नाउ सो क्लाउड फॉर्मेशन का हम लोग तो जो जनरलाइज्ड फॉर्मेट बोला, लेकिन ऐसा एक ही फॉर्मेट नहीं, हमको गर्म हो गया ऊपर चला गया इतना ही है ना। लेकिन प्रॉपर वे में देखने से एक्चुअली 4 प्रोसेस है, 4 मेथड्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। मोस्ट जनरलाइज्ड जो अभी बोला, दैट इज सरफेस हीटिंग। इट हैपेंस व्हेन द सन वार्म्स द सरफेस, द एयर देन राइज एक्सपैंड कूल। अदरवाइज कभी कभी कुछ कुछ एरिया में बहुत हाई टेम्परेचर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन लो प्रेशर जब डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, हवा, इट हैपेंस व्हेन एयर पुश्ड अपवर्ड एट एरियाज ऑफ लो प्रेशर। क्या होगा, हवा जो मॉइस्चर बियरिंग हवा वो पुश होके ऊपर में जाने का प्रयास करेगा। सो लो प्रेशर इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो जो हिली एरिया होता है ना, ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग। देखो एक हवा जा रहा है, इधर मॉइस्चर कैरिंग हवा इधर से जा रहा है ना, वो पहाड़ी में जब बाधा का पाएगा वो क्या करेगा, पहाड़ी के बाजू से ऊपर में उठने का कोशिश करेगा। सो इसी को बोलते हैं ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग। इट हैपेंस व्हेन टोपोग्राफी ऑफ द लैंड जैसे माउंटेन पुशेस एयर टू हायर ऑल्टीट्यूड। दूसरा और एक लास्ट वाला होता है जो लिफ्टिंग अलोंग ए फ्रंट। दो अलग अलग एयर एक दूसरे से कोलाइड होने से भी क्या होगा,
नेट रिजल्ट वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूट करो ना, सिंपल हल्का चीज है, दोनों चीज एक दूसरे की तरफ संघर्ष हुआ तो नेट रिजल्ट में ऊपर में उठने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत क्रिटिकली मैं बोल रहा हूँ, ये 4 एक्चुअल प्रोसेस है। नॉर्मली सरफेस हीटिंग को ही लोग बोलते रहता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्पेसिफिकली देखने से ये इतना कुछ है। सिमिलरली क्लाउड का भी लेट स्टार्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का भी बहुत सारा बेसिस है। हम लोग जनरली ऑल्टीट्यूड बेस्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा और टाइप का भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग कर लेंगे। सो ऑल्टीट्यूड मतलब कितना हाइट में, किस एक एक हाइट में एक एक पर्टिकुलर टाइप का देखा जाता है क्लाउड मिलता है। ठीक है, उसके बाद जेनेरा, स्पीसीज, वैरायटी एंड दो सप्लीमेंट्री फीचर्स, एक्सेसरी क्लाउड, ऑल चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखो ह्यूमन बीइंग या कोई प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सभी में जैसे होता है ना जेना, स्पीसीज ऐसा करके नाम होता है ना। फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, ह्यूमन का होमो सेपियंस सेपियंस है ना। तो सिमिलरली जेनेरा, स्पीसीज, सब स्पीसीज के हिसाब से क्लाउड का भी ऐसा नाम होता है। तो कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स बिगिन विथ ऑल्टीट्यूड बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो देखो ऑल्टीट्यूड के बेसिस में देखने से लोअर से ऊपर की तरफ जाओ। सबसे नीचे लो क्लाउड्स जैसे 0 to 2 किलोमीटर के आसपास में होता है, उसमें 3 टाइप का क्लाउड्स दिखता है, स्ट्रेटास, निम्बो स्ट्रेटास, स्ट्रेटोक्यूमुलस, बोलेंगे सब, डोंट वरी, फोटो दिखा के क्लियर कर देंगे। मिडिल क्लाउड, सो 2 से 7 किलोमीटर हाइट तक जो जिस टाइप का रेंज में जो क्लाउड मिलता है ना, उसको मिडिल लेवल क्लाउड बोलते हैं। उसका जो एग्जाम्पल होता है ऑल्टो स्ट्रेटास, ऑल्टो क्यूमुलस। ठीक है, देखो हमेशा मिडिल लेयर में ऑल्टो टर्म रहेगा, ऑल्टो ऑल्टो। ठीक है, ऑल्टो स्ट्रेटास, ऑल्टो क्यूमुलस। ठीक है, और लोअर क्लाउड में जैसे स्ट्रेटास, निम्बो स्ट्रेटास, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्राटा वाला स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटोस्फीयर है ना सबसे नीचे। ठीक है, इसीलिए ठीक है, तो ये एटमोस्फेरिक मैं लेयर भी बोल दूंगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, क्या क्या होता है। ठीक है, तो इन जनरल स्ट्रेटा याद रखो, सबसे नीचे का लेयर, मिडिल वाला में 2 के साथ में ऑल्टो वाला ऐड रहता है, एंड सबसे हाई क्लाउड रहता है 5 to 13 किलोमीटर इन जनरल। हालांकि एक एक्सेप्शन है, बिकॉज ये ओनली लोअर मोस्ट लेयर में क्लाउड दिखता है, लेकिन इवन मेसोस्फीयर में भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाउड मिलता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। इन जनरल एटमोस्फेयर का जो लोअर मोस्ट लेयर है उसी में क्लाउड कॉन्फाइन रहता है, दैट इज अप टू 13 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। सो दिस हाई क्लाउड्स का मीन हाइट जो 5 to 13 होता है ना, वो हमेशा सीरो ऐड होगा, सीरो, सीरास, सीरोस्ट्रेटास, सीरोक्यूमुलस। सो CIRRO ये वाला जब ऐड होगा प्रीफिक्स में, हमेशा जानना कि वो हाई लेवल क्लाउड होता है। ऑल्टो वाला प्रीफिक्स ऐड होने से मिडिल होता है। ठीक है, एंड स्ट्रेटस आगे पीछे कोई भी स्ट्रेटो या स्ट्रेटस रहने से जनरली वो लो लेवल क्लाउड होता है। निम्बो स्ट्रेटास, स्ट्रेटास, स्ट्रेटोक्यूमुलस, ये सब याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि इसके साथ कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली। एंड और एक एक्स्ट्रा, ये 3 क्लाउड छोड़ के ऑल एक कॉलम जैसा तीनों लेयर में नीचे से ऊंचा तक डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक टाइप का रहता है, जैसे क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, ये एक टाइप का होता है। सो ओवरऑल हाइट वाइज लो टू हाई लेवल क्लाउड, एंड एक क्लाउड जो वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, लो टू हाई पूरा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो ये 4 टाइप का हाइट बेस्ड क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत जान लो ना। हाइट जानने के पहले और एक स्मॉल चीज देख लो, देखो इन कॉन्टेक्सचुअली आपको भी बहुत काम आएगा ये, इसीलिए मैं ये रखा हूँ। एटमोस्फेरिक लेवल के बारे में जस्ट बेसिक बोल दे रहा हूँ। हमारे पास टोटल 5 लेयर है। ठीक है, 5 लेयर में सबसे बॉटम मोस्ट क्या है, सरफेस टू 2-3 किलोमीटर तक रहता है, या ये देखो, सॉरी ये एटमोस्फेयर नहीं बोल रहा हूँ, एटमोस्फेरिक का ये बोल रहा हूँ, डिफरेंट लेयर। ठीक है, तो देखो 10 किलोमीटर से 13 किलोमीटर रहता है ट्रोपोस्फियर। सो विद इन दिस ट्रोपोस्फियर ओनली ऑल क्लाउड रहता है, जो बात बोल रहा था ना। सो फर्स्ट लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर, अप टू 13 किलोमीटर सरफेस से। सो इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ अर्थ एटमोस्फियर, इसी में ऑल क्लाउड्स रहता है। इसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर,
इसमें भी ऑल क्लाउड्स 99% क्लाउड्स तो रहेगा ही ट्रोपोस्फियर में, उसके ऊपर ट्रोपोपॉज, फिर स्टार्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, अप टू 20 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड तक रहता है, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फियर क्या है ना, बहुत शांत रहता है, इसमें कोई, क्योंकि क्लाउड ज्यादा नहीं है, वातावरण शांत है, ज्यादा कोई थंडरस्टॉर्म कुछ नहीं, इसीलिए इससे एरोप्लेन कोई भी कम्युनिकेशन ये सब होता है, ठीक है। एंड इसमें क्या है ना, ट्रोपोस्फियर में जैसे हम लोग हाइट बढ़ने से टेम्परेचर फॉल होता है, वंस वी क्रॉस द ट्रोपोपॉज, देन अगेन क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग हाइट ऑल्टीट्यूड क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो जिस जिस लेवल में लेयर में एरोप्लेन चलता है, उसमें क्या है ना, विथ इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। एक्सट्रीम हाइट जो 20 किलोमीटर एंड मोर में क्या है, स्ट्रेटोपॉज रहता है, दैट इज द ट्रांजिशन। उसके बाद उसका ऊपर का लेयर स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेसोस्फियर। मेसोस्फियर कंटिन्यू करता है अप टू 85 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या हुआ, 13 हो गया, 13 के उल्टा 13 के जगह पे 50 किलोमीटर मान लो। सबसे पहले 13 किलोमीटर, 13 से 50 एंड 50 से 85 मान लो मेसोस्फियर। सो 85 में क्या है, मेसोस्फियर का टॉप मोस्ट पार्ट होता है मेसोपॉज। सो मेसोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, इसमें टेम्परेचर अगेन ठंडा होना स्टार्ट होता है। मेसोस्फीयर का टॉप मोस्ट पार्ट में ऑलमोस्ट -143 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। एंड मिलियंस ऑफ मेट्योराइट्स, मेट्योराइट्स एंट्री इसी लेयर में सबसे ज्यादा दिखा जाता है। इसी लेयर में वो जो आग जल जाता है ना, हम लोग मेट्योराइट देखते हैं ना कभी कभी आसमान में, तो इस लेयर में ज्यादा दिखाई देता है। तो मेट्योराइट जब इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट तो अर्थ तक पहुंचता नहीं, यही एटमॉस्फेयर उसको ये कर देता है, आग लग जाता है, स्मोक निकलता है। वो स्मोक भी कभी कभी एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाउड बनाता है, इस लेयर से दिखता है वो, नाइट शाइनिंग क्लाउड्स, उसको दिखाएंगे। वो ऐसा दिखता है, देखो कुछ कुछ जगह पे रहता है ऐसा, रात में क्लाउड दिखता है ना शाइनिंग, बिकॉज ऑफ दिस इट अपियर्स फ्रॉम मेसोस्फियर, याद रखना। उसके ऊपर में है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर बहुत ऊंचा में चला जा रहा है धीरे धीरे, हम लोग देखो थर्मोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूवी रेडिएशन से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं ना, फोटो आयोनाइजेशन, फोटो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रिएट आयोन्स, इसीलिए आयोनोस्फियर भी बोलते हैं ना इसमें, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जर पार्ट ऑफ द आयोनोस्फियर, है ना, इसका टॉप मोस्ट पार्ट में आयोनोस्फियर बनता है, आयोनोस्फियर। सो यूवी रेडिएशन क्या होता है, इट कॉजेस फोटो आयोनाइजेशन और फोटो डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाइट से ये लोग आयन में ब्रेक हो जाता है, तो ये आयोनिक लेयर रह जाता है, ठीक है, ये याद रखना। सो थर्मोस्फियर का टॉप मोस्ट पार्ट को थर्मोपॉज बोलते हैं, ठीक है। थर्मोस्फियर का टॉप मोस्ट में आयोनोस्फियर भी बोलते हैं, इट इज सब लेयर, ठीक है। सबसे ऊपर में जो होता है दैट इज एक्सोस्फियर, देयर इज नो डिस्टिंक्ट अपर बाउंड्री, धीरे से बहुत थीन हो जाता है एटमोस्फियर, हवा दिखेगा ही नहीं वैसे, सच लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इतना हाइट में देखो 1 लाख ये कितना किलोमीटर है, 1 लाख किलोमीटर तक है बोल रहा है। सो एक्सोस्फियर का अपर लिमिट उतना प्रॉपर डिस्क्रिट नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम देखो 1,000 किलोमीटर तक हमारे पास क्लियर कट एविडेंस रहता है थर्मोस्फियर का तक, उसके बाद का जो होता है थोड़ा धुंधला हो जाता है चीजें, प्रॉपर क्लियर डिस्टिंग्विशेबल एटमॉस्फेयर तो नहीं है, लेकिन एविडेंस है ना, इस लास्ट लेयर में। आउटर स्पेस इसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्मोस्फियर में सिंस इतना आयोनाइजेशन है, आयन है, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है, ओजोन लेयर का जो होल होके हम लोग देखते हैं ना, ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ये सब रात में जो दिखता है ना, वो यही थर्मोस्फियर से दिखता है, ठीक है। सो अभी इतना सारा लेयर का डिस्कशन क्यों किया, देखो ये कॉन्टेक्सचुअल है इसीलिए। तो अल्टीमेटली हम लोग ज्यादा कॉन्फाइंड रहेंगे ट्रोपोस्फियर में, जिसमें सबसे ज्यादा क्लाउड बनता है। हालांकि ये दोनों अप टू मेसोस्फियर तक भी क्लाउड रहता है, लेकिन 99% क्लाउड तो भी क्या है, ट्रोपोस्फियर में बनता है। नाउ ये ट्रोपोस्फियर के अंदर फर्दर सब डिविजन करो, देखो 13 किलोमीटर तक या 12 किलोमीटर तक मान लो। सबसे नीचे क्या है, लो ऑल्टीट्यूड, जिसमें क्या क्या मिलता है, ये देखो क्यूमुलोनिम्बस सभी में मिलेगा, कॉलमनर कॉलमनर है ना, उसको पहले छोड़ दो, पहले इसमें देखो। लो लेवल में 3 टाइप का क्लाउड देख लो, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, ठीक है। और एक है निम्बो स्ट्रेटस, वो भी थोड़ा बहुत कॉलमनर जैसा है,
क्यूमुलोनिम्बस ऐसा, बट उतना तक नहीं। निम्बोस्ट्रेटस भी लो अल्टीट्यूड में ज़्यादा बारिश जो होता है ना वो इसी के लिए होता है, लेकिन उसका अपर लेवल कभी कभी मिडिल लेयर तक चला जाता है। हालांकि मिडिल लेयर में मेन क्या है, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस, ठीक है, ऑल्टो वाला चीज़, ठीक है। क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटस, ये सब लोअर लेवल का है, याद रहेगा ना। सबसे ऊपर क्या है, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस, सीरस, एंड ये वाला सभी का कॉम्बिनेशन है। तो ये और एक बार अगेन ब्रश अप कर लो। माउंट एवरेस्ट फॉर एग्जांपल 8,848 मीटर होता है ना, 8 किलोमीटर। सो उसके ऊपर में अप टू ट्रोपोस्फियर कहाँ तक है, ट्रोपोस्फियर अप टू कहाँ तक है, मैं बोला था 13 किलोमीटर तक है। सो मान लो इधर रेंज होता है कोई भी चीज़ में ना, ये सब डायरेक्ट शार्प कांटेक्ट ऐसा तो नहीं होता है। तो ओवरऑल मान लो ऐसा होता है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो थीन हो जाता है, एरोप्लेन नहीं जाएगा उतना उस जगह पे, अलग अलग कारण है। बट इधर देखो, वेदर बैलून, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का बीच में ये सब एरोप्लेन, ये सब इधर ही चलता है। ये 6 to 20 किलोमीटर जो दिखा रहा है ना, वो रेंज दिखा रहा है। रियलिटी में ट्रोपोस्फियर को एवरेज माना जाता है 13 किलोमीटर। सो 13 के ऊपर से ही जनरली एरोप्लेन जाता है, वेदर बैलून ये सब जाता है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर, देखो सबसे ज्यादा मेटेओराइट दिखता है। उसके बाद थर्मोस्फियर में सबसे ज्यादा स्पेस शटल, डिफरेंट टाइप का अंतरिक्ष यान, है ना, वो सब रहता है। 450-500 किलोमीटर में जो हमारा अंतरिक्ष को मानते हैं ना, वो जो सैटेलाइट्स ये सब रहता है, ठीक है। ऑरोरा भी इधर दिखता है। एक्सोस्फीयर का क्या है ना, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो सच नहीं है, बहुत थीन हो जाता है। सो विद दिस बैकग्राउंड अभी देखो हम लोग एक एक करके सभी का रियलिटी में देखते हैं। देखो क्यूमुलस का कैसा शेप है, ऐसा ऐसा ही दिखेगा। ये सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अभी जैसे हम तंजानिया में ना, इधर कुछ कुछ जगह पे मैं फोटो भी दिखाया था ना, ये बहुत ज़्यादा मिलता है। ये सबसे कॉमन है क्यूमुलस, ये सब लो अल्टीट्यूड वाला है क्यूमुलस, ठीक है। दूसरा देखो स्ट्रेटस, क्या डिफरेंस है। क्यूमुलस देखो थोड़ा कैबेज शेप है, ऐसा करके नीचे फ्लैट है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा उपेगा और ऊपर में ट्रायंगुलर जैसा ऐसा क्लोज्ड हो जाता है। शेप देखो प्रॉपरली दिखाया है। स्ट्रेटस क्या है, स्ट्रेटा जैसा है, लेयरिंग 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 ऐसा मिलेगा, ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर देखो स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस का मिक्सचर जैसा लगेगा। देखो अच्छी तरह देखो अगेन, ये है क्यूमुलस, ये है प्योर स्ट्रेटस। तो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्या होगा, स्ट्रेटस और क्यूमुलस का मिक्सचर होगा। ये देखो स्ट्रेटोक्यूमुलस, ठीक है। आपको स्ट्राटा जैसा भी दिखेगा, ऊपर में भी बेस रहेगा और कैबेज जैसा शेप को ये एक दूसरे से अटैच होके ऐसा पूरा इस आसमान को ये ले कर लेगा। ये क्या है, ये है निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस बहुत ज़्यादा हम लोग जो देखते हैं ना, हमारा कोई भी एरिया में काल बैसाखी भी बोलते हैं, काला होके बादल आता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है निम्बोस्ट्रेटस। इसी के लिए सबसे ज़्यादा बहुत बारिश होता है ना, इसीलिए इसका देखो बारिश के साथ जुड़ा हुआ पिक्चर भी इधर ऐसा करके ही रखा हुआ है। सो दिस फोर आर मोस्टली कम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लो अल्टीट्यूड क्लाउड। हालांकि निम्बोस्ट्रेटस का लिंकेज है अपर में, अपर के साथ भी। देखो डायरेक्ट डिस्टिंग्विश कैरेक्टराइजेशन नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवे तो क्लियर कट मिडिल लेयर का जो होगा वो डॉट डॉट ऐसा करके रहता है, उसको बोलते हैं ऑल्टो क्यूमुलस। क्यूमुलस है हाई अल्टीट्यूड का क्यूमुलस, इसीलिए ऑल्टो क्यूमुलस, ये थोड़ा ज़्यादा हाइट में रहता है। और क्यूमुलस जैसा ही है, लेकिन ऐसा हम लोगों का बस चॉकलेट टबुलेट वुडिन होता है ना, जो लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जानते हैं उसको पता होगा। तो वैसा दिखता है, छोटा 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 दोनों साइड से फ्रैगमेंट 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 करके, या चेस बोर्ड में जैसा दिखता है ना, ऐसा थोड़ा बहुत, ऐसा एग्जैक्टली नहीं। ये हो गया ऑल्टो क्यूमुलस, डॉटेड 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 ऐसा सुंदर तरीके से रहता है। ऑल्टो स्टेटस क्या है, वैसा ही ये जो स्टेटस एंड क्यूमुलस, क्यूमुलस बहुत हाइट में होने से ऑल्टो क्यूमुलस, स्टेटस बहुत हाइट में होने से ऑल्टो स्टेटस। तो ये है ऑल्टो स्टेटस, थोड़ा हाई लेवल में स्ट्रेटा जैसा ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया मिडिल अल्टीट्यूड वाला। ना सबसे सुंदर जो दिखता है क्लीन, जो पोल्यूशन फ्री जगह पे बहुत ऊंचा तक दिखता है ना, फेदर लाइक, इतना सुंदर था। दिस आर सीरस साइरस क्लाउड, ये बहुत सुंदर होता है। आसमान में ब्लू, आसमान में एक सुंदर जैसा इसके जैसा फेदर जैसा रहता है ना,
ये मेरे पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट है। एंड देन साइरस छोड़ के साइरोस्ट्रेटस जो है ना, ये ऐसा है। अगेन देखो स्टेटस और भी बहुत ज़्यादा हाई में चला गया। स्टेटस का देखो सबसे नीचे स्टेटस, मिडिल में ऑल्टो स्टेटस, सबसे ऊंचा में साइरोस्ट्रेटस, है ना। तो स्टेटस जैसा ही रहेगा, बहुत हाई लेवल में रहेगा। और सिमिलरली निम्बस का क्या है, क्यूमुलस का क्या है, सबसे नीचे क्यूमुलस, उसके बाद ऑल्टो क्यूमुलस, उसके ऊपर साइरो क्यूमुलस। सो क्यूमुलस और स्टेटस याद रखने से वो लोअर लेवल हो गया। मिडिल में ऑल्टो ऐड कर दो प्रीफिक्स में, और टॉप में हाई ऑल्टीट्यूड में साइरो ऐड कर दो। साइरो स्टेटस को दिखा दिया, ये देखो साइरो स्टेटस बहुत हाइट में, ये धीरे धीरे देखो फेड जैसा हो जा रहा है। ये भी बहुत सुंदर लगता है हालांकि, है ना। तो ये हो गया लो लेवल, मिड लेवल। ये अब ये देखो ये हो गया क्यूमुलोनिम्बस। इसका बहुत हाई रेंज जैसा कॉलम जैसा रहेगा, थोड़ा बहुत एटम बम होने से जैसा दिखता है ना, वैसा टाइप का थोड़ा क्यूमुलस में टाइम पे जैसा दिखता है। थोड़ा बहुत मशरूम शेपेड भी होता है कभी कभी। तो ये हो गया एक्चुअली क्यूमुलोनिम्बस। इसका वेरिएबल शेप होता है, मेन इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है कॉलम जैसा, कोई लेवल नीचे से ऊपर का था तो पूरा डायरेक्टली लिंक रहेगा। सो नाउ एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हम लोग बहुत विंटर के टाइम पे देखते हैं ना फॉग, तो फॉग को क्लाउड बोल सकते हो क्या? इसका आंसर है यस, लेकिन समझना बहुत जरूरी है किस लिए यस और किस लिए ना। ऐसे ही ब्लाइंडली बोल दिया बोल के नहीं। देखो टेक्निकली फॉग इज ए क्लाउड बिकॉज क्लाउड का जो डिफिनेशन है फुलफिल हो रहा है, एंड इट ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज लोकेटेड एट ग्राउंड लेवल, है ना। जैसे कुछ कुछ जगह पे तो फ्लैट एरिया में भी विंटर में तो आ जाता है ना। हिली रीजन में छोड़ो, हिली रीजन में हाइट ज़्यादा है बोल के हमारा क्लाउड ही हिल का सरफेस को छू जाता है। लेकिन जब ट्रॉपिकल एरिया में भी विंटर या फिर कोई बहुत बारिश के बाद बहुत ठंडा हो जाने से कभी कभी फॉग गिरता है ना, फॉग आता है ना। So ये fog भी one kind of cloud ही है, since both clouds and fogs are essentially condensed water vapor. The only difference between them is that fog touches the ground, but we don't generally classify fog alongside all the other types of clouds. Instead, the different types of fogs are usually categorized as a separate type of atmospheric phenomena. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। हम लोग टेक्निकली तो समझ गया फॉग और क्लाउड सेम है, लेकिन हम लोग नोइंगली फॉग को जनरली अलग से रखा जाता है बिकॉज फॉग का फर्दर एक अलग ही और टॉपिक है ना। ये देखो ये सब फॉग है ना, इसको डायरेक्टली क्लाउड का डेफिनेशन के वाइज तो है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा ना। ये तो कभी कभी टिपिकल पर्टिकुलर टाइमिंग रिलेटेड है, टाइम सब हमेशा नहीं दिखेगा। सो ये टेक्निकली है, लेकिन इसको ऐसा सच डायरेक्टली हम लोग अभी के लिए कॉन्टेक्चुअली रखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इतना सारा लेयरिंग का क्लाउड बोलने के बाद अभी देखो अपर एटमॉस्फेरिक क्लाउड के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। हालांकि 99% क्लाउड जो भी बोल रहे हो लोअर एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर में ही रहता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी है। जैसे कि थोड़ा बहुत मेसोस्फेयर में एक फोटो दिखा है ना, वैसा अभी भी दिखाएंगे। While the vast majority of clouds in the Earth atmosphere form in the troposphere, that is the lower level layer of atmosphere, some clouds form higher. Particularly दो टाइप का तो देख ही लो। एक तो है नॉक्टिल्यूशन नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, NLC नॉक्टिलुसेंट क्लाउड अभी दिखाया था वही सेम, और सुंदर फोटो देखो। ये सब बहुत हाई लेवल मेसोस्फीयर से आता है ये लाइट। इट इज फाउंड ओनली इन द मेसोस्फीयर अराउंड 85-50 किलोमीटर हाइट में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड्स, पोलर रीजन में ज्यादा दिखता है, मैं वैसे बोला ना। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ डस्ट वाटर वेपर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, बहुत कोल्ड हो जाता है मेसोस्फीयर में, फिर कोल्ड टेम्परेचर बढ़ता है ना, -143 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बोला था ना। है इट है दिस ये है, ये सब के लिए ये मेसोस्फीयर में बनता है, ठीक है। और मेट्यूराइट से भी कभी कभी धुआं निकलता है। मेट्यूराइट्स बहुत जगह पे तो वाटर लेके आता है ना। ना और एक टाइप का सब टाइप देखो, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। स्ट्रेटोस्फेरिक बोल ही दिया, तो ट्रोपोस्फियर का जस्ट ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना। सो इट इज 10 to 25 किलोमीटर ऊपर में होता है, ठीक है। इसको ऑल्सो ये रेनबो टाइप का दिखता है ना,
मदर ऑफ पर्ल्स। अभी जेमस्टोन में हम लोग बोले थे इरिडेशंस क्या है, ये जो सुंदर टाइप का जो प्ले ऑफ कलर्स होता है ना, इसको इरिडेशंस बोलता है। ये पर्टिकुलर इरिडेशंस टाइप को मदर ऑफ पर्ल बोला जाता है ना। हम लोग जेमस्टोन के इसके बारे में मैं अटैच कर दूंगा, जेमोलॉजी देखो, उसमें सब कुछ मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना, हर एक दूसरे से लिंक है। थोड़ा बहुत देखने से आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई हमारा वीडियो फॉलो करता है प्रॉपरली, सब चीज़ सभी का क्लियर हो जाएगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। बट ऑफकोर्स सभी चीज़ धीरे धीरे फॉलो करना है। हर चीज़ जो भी मैं टर्म यूज़ करता हूँ, कभी ना कभी मैं कवर करता हूँ। नहीं किया तो जब टर्म यूज़ करता हूँ इमीडिएट उसी टाइम प्रॉपरली उसको स्पेल आउट करता हूँ। एनीवे, सो ये है मदर ऑफ पर्ल टाइप का दिखता है। मदर ऑफ पर्ल उपल में दिखता है ना। सो ये वाला टाइप का ये कैसे बनता है? These are phenomena occurs when small amounts of moisture or dust make their way into the, बाई चांस कभी कभी क्या होता है, बहुत ठंडा के टाइम पे ना, कोल्ड नाइट में पोलर रीजन में ये जो क्लाउड है ट्रोपोस्फियर में डायरेक्ट स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाता है, तब ऐसा होता है। स्ट्रेटोस्फियर में जाने से ऐसा दिखता है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हाइट बेस, इतना कुछ हाई ऑल्टीट्यूड बेस हो गया। बट नाउ क्लासिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम द जेनेरा, स्पीसीज एंड वेराइटी वाइज हो सकता है। जैसे अभी बोल रहा था ना कि होमो सेपियंस सेपियंस, कोई भी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम साइंटिफिकली नोमेनक्लेचर होता है, वैसे क्लाउड का भी होता है। ठीक है, सो बट ये स्टाइल कौन फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, थोड़ा याद रखना है, ल्यूक हावर्ड। ठीक है, वो 1803 में फर्स्ट टाइम बोले थे, और वही सबसे ज़्यादा एक्चुअली साइंटिफिकली, हम लोग तो जैसे आम आदमी समझने के लिए ऑल्टीट्यूड बेस्ड क्लासिफिकेशन जानना ही गुड एनफ, बट मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो तो क्लाइमेट, वेदर वेदर ये सब का पूर्वाभास करता है या कुछ भी देखता है ना, वो लोगों के लिए ये वाला क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरीमंद हो जाता है। ठीक है, it provides a more robust set of guidelines for naming and identifying all cloud types। ये पूरा साइंटिफिकली करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी अप्रूव करता है, वो लोग अडॉप्ट किया हुआ, ऐसा इसी को फॉलो करता है वो लोग। सो फर्स्टली बेसिकली 10 जेनेरा को याद रख देना। ठीक है, बेसिक क्लाउड टाइप्स को 10 टाइप में ये लोग बोलते हैं। क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टोक्यूमुलस, साइडोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस, साइरस। ठीक है, हम लोग अभी जो जो बोला था, कितने टाइप का बोला था, उसी में देखो बहुत सारा कॉमन है। ठीक है, ये जेनेरिक टाइप है। नाउ in addition to these 10 genera, most clouds can also be further categorized within a certain species। amongst all following 14 are important। कैसे बोला था, जैसे बंदर का भी तो सेपियंस रहता है ना, होमो सेपियंस सेपियंस है ना, हमारा जेनेरा है, उसके बाद स्पीसीज है ना, ऐसा करके तो सभी का जेनेरा के अंदर में अलग अलग सब स्पीसीज ऐसा करके होता है। सो इसका ये 14 टाइप का स्पीसीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक प्लांट और एनिमल क्लाउड्स, एनिमल किंगडम, क्लाउड्स आर ऑल्सो नेम्ड बाई प्लेसिंग देयर जेनस नेम फर्स्ट फॉलोड बाई द स्पीसीज नेम। सो वी कुड हैव ए क्यूमुलस कॉन्जेस्टस, जैसे कि इधर क्यूमुलस हो गया जेनेरिक नेम, इधर से कॉन्जेस्टस, सो क्यूमुलस कॉन्जेस्टस। स्ट्रेटस, और एक देखो मान लो साइरस फाइब्रेटस, साइरस फाइब्रेटस। ठीक है, ऐसा करके एक जेनेरिक स्पीसीज को ये करके साइंटिफिकली भी होता है। बट ये चीज़ जो लोग प्रोफेशनल है, हम लोग तो मेट्रोलॉजी के लेके उतना ये नहीं करते, जो लोग करते हैं उसके लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, सो इसीलिए इस तरह सब डिवीजन में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन बढ़ा था, इसीलिए मैं ये सिंबल दिया। लेकिन फिर भी जो इंटरेस्ट है मैं इसको रख दिया। इसके बाहर मैं बोल रहा था ना, मेरा जो कंपाइलेशन है, इसके बाहर में आपको कोई चिंता नहीं है, वीडियो आपके पास रहने से बस। अब कोई भी कहीं भी ला लो, ये वेद जैसा है, गीता जैसा, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इतना सारा टाइप का जो पहले लिख दिया था ना स्पीसीज, सब स्पीसीज का डिटेल है क्लाउड्स का स्पीसीज। ये इतना रीड आउट करने से ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, हाउएवर इतना याद रखना, सम जेनेरा एंड स्पीसीज नेम कॉम्बिनेशन आइदर डोंट एग्जिस्ट और दे हैव बीन रियली स्पॉटेड इन नेचर। हो सकता है मिलेगा,
बहुत रेयर है, कुछ कुछ तो दिखा नहीं गया अभी तक, ऐसा डजंट मीन कि है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल यू कैन हैव ए क्यूमुलोनिम्बस कैल्वस और क्यूमुलोनिम्बस कैपेलिटस, ऐसा नाम का है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट ए क्यूमुलोनिम्बस फाइब्रेटस डजंट एग्जिस्ट, या फिर अभी तक दिखा नहीं गया, फ्यूचर में दिखा गया तो ऐड होगा। By learning which genera and species name do go together is something that takes time and practice। ठीक है, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड जब होगा, मैं इन डेप्थ आपके लिए कंपाइल करके रखा हूँ, बट इतना आप लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर भी whoever is interested in they can further proceed। मैं तो एक बैकग्राउंड दे दिया। नाउ क्लाउड वैरायटी, अभी जेनर स्पीसीज के बाद वैरायटी के बारे में सोचना है। In addition to general species, some clouds can be further described by variety. So these varieties are somewhat similar to a subspecies when classifying animals and plants। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, दो बार बोलते हैं ना ह्यूमन के लिए, लास्ट वाला क्या सब स्पीसीज है, ऐसा करके क्लियर करना है। तो ऐसा ही वैरायटी टर्म इसीलिए यूज होता है। ठीक है, दिस आर नॉट नेसेसरीली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्लाउड इटसेल्फ। इसके लिए क्या है ना, ये फर्दर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को कर सिंपली मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ ए क्लाउड रादर देन चेंज इन स्ट्रक्चर। जब सप्लीमेंट्री फीचर एंड एक्सेसरी क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे ना, ये तो देखो क्लाउड वैरायटी के बारे में मैं बोल दिया, इतना सारा क्लाउड का वैरायटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ये सब क्लाउड का सब स्पीसीज है मान लो, ठीक है, जिसको वैरायटी बोला जाता है। ठीक है, नाउ वैरायटी छोड़ के फर्दर क्लाउड का कुछ एक्सेसरी फीचर्स के बारे में जान लो। जैसे कि तुम एक एक दिन एक एक अलग अलग स्टाइल का शर्ट पहन रहे हो, तो आदमी तो तुम ही हो ना, हम लोगों का जस्ट आउटफिट चेंज हो रहा है। वैसा कुछ कुछ सप्लीमेंट्री फीचर्स एंड एक्सेसरी क्लाउड जो मेन क्लाउड कैरेक्टर्स रिमेन सेम, बट अलग अलग स्टाइल में दिखता है। कभी 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 ज़्यादा मॉइस्चर होने से थोड़ा डार्कर दिखेगा, कभी थोड़ा लाइटर दिखेगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। So these do often signify interesting atmospheric phenomena such as large downdraft air, low humidity in the atmosphere. So while they do not change in genera, species or variety of a cloud, they are worth paying attention to for understanding weather condition। weather condition समझने के लिए जो लोग डिटेल में स्टडी करता है ना, तब ये सप्लीमेंट्री फीचर्स भी जरूरत होता है। इसका एग्जांपल क्या है, इफ वी पुट ऑन डिफरेंट क्लोथ, जो मैं बोल रहा था, the new outfit doesn't change who we are as people। तुम्हारा पोशाक, तुम्हारा शर्ट पैंट के नीचे तुम खुद ही हो ना, तुम्हारा अपना जो क्लोथ्स के नीचे आप खुद ही है। अलग अलग दिन में अलग अलग क्लोथ्स पहन रहे हो, कपड़ा। तो वैसा ही ये क्लाउड का भी बाहर से थोड़ा डिजाइन, बाहर से थोड़ा उसको जो साज, ये सब आउटफिट थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन रियलिटी में क्लाउड का जेनेरा स्पीसीज सेम रहता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री फीचर्स। उससे देख के सेम क्लाउड इस दिन थोड़ा डार्कर अपीयर कर रहा है, मीन्स बारिश हो सकता है, ऐसा मेट्योरिक सिग्निफिकेंस बन जाता है। इसीलिए ये सप्लीमेंट्री फीचर्स को भी स्टडी करते हैं लोग। तो सप्लीमेंट्री फीचर्स को भी बहुत सारा टाइप का है, ये देखो इनकास, विर्गा, एरकास, इसमें देखो फॉर एग्जांपल दो ये देखा ना, ये इसको बोलते हैं विर्गा। ये विर्गा क्या है देखो, wispy features descending from the bottom of clouds indicating that the precipitation is evaporating before it hits the ground। समझ गया, ये प्रेसिपिटेशन होते होते फिर उठ गया, समझ गया। इसीलिए देखो क्लाउड का नीचे से ये जैसा दाग जैसा दिख रहा है ना, ये तो क्लाउड का तो टाइप फिक्स्ड है, लेकिन क्लाउड के अंदर में ये फिनोमेना देखो, ऐसा प्रेसिपिटेट होते होते एक उठ गया, ग्राउंड टच होने के पहले फिर क्लाउड में कन्वर्ट हो गया, रिकन्वर्ट हो गया। इसी को विर्गा बोलते हैं। ठीक है, ये है सप्लीमेंट्री फीचर्स। इसको डायरेक्ट क्लाउड नहीं है, यही मेन क्लाउड है, इस क्लाउड से कुछ निकल रहा है फिर इसमें ऐड हो जा रहा है, तो ये क्लाउड का एक्सेसरी फीचर्स है। सिमिलरली फॉल्स ट्रैक होल, ये क्या है? ये जो ये पार्ट देखो, चारों तरफ से गिरा है एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाउड से, लेकिन बीच में थोड़ा होल जैसा बन गया। क्या होता है? दीज होल्स आर लार्ज सर्कुलर गैप्स
that form in altocumulus और cirrocumulus. मिडिल टू हाई लेवल का जो क्यूमुलस होता है ना, उस क्लाउड का बीच में कभी कभी गैप दिखता है। तो गैप देखने से इट कैन बी इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड ना, दे टेंड टू स्टिक आउट फ्रॉम द अदरवाइज यूनिफॉर्म क्लाउड लेयर्स। सराउंडिंग में तो सेम है, क्यूमुलस है, ऑल्टो सीरो क्यूमुलस है, लेकिन बीच में ऐसा करके गैप रह जाएगा, तो इसको फॉल्स ट्रैक होल बोलते हैं। whoever interested in इस ये सब फीचर्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप पॉज करके देख लेना, मैं इसमें इतना टाइप में और नहीं घुस रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग के लिए दो एग्जांपल बोल दिया, फॉल्स ट्रैक होल्स एंड वीरगा। दिस आर ऑल सप्लीमेंट्री फीचर्स, एक्सेसरी क्लाउड्स के साथ इंक्लूड होता है ना। नाउ कुछ स्पेशल क्लाउड के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मामाक्टस क्लाउड, थंडरस्टॉर्म के पहले कभी कभी ऐसा दिखता है ना, देखो कितना सुंदर सूदिंग रहता है। दूसरा एक चीज़ है, ये सब लेंटिकुलर कुछ कुछ वो जो आलमंड शेप होता है ना, वो वालनाट जैसा होता है ये एक टाइप का होता है स्पेशल क्लाउड। ये सब कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ही सब पार्ट, बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, रेयर ओकेशन में ऐसा बनता है। आर्कस क्लाउड्स, ये सब रोल क्लाउड्स, कैप क्लाउड या पिलर्स बोलते हैं ना। फिर इसको देखो, ये बहुत सुंदर होता है, देखो बिलो क्लाउड्स, केल्विन हेल्महोल्ट्ज क्लाउड्स, ये देखा था पास। फिर कॉन्ट्रेलिस, ऐसा रास्ता में कभी कभी जेट विमान जाने से भी ऐसा दिखता है ना, वैसे ही ये क्लाउड भी ऐसा बनता है, कॉन्ट्रेलिस। फिर ये एस्पेरिटास, पायरोक्यूमुलस क्लाउड, ये देखो फानेल क्लाउड, तूफानी टाइम पे, साइक्लोन के टाइम पे कभी कभी दिखता है, बहुत खतरनाक होता है। नाउ इतना कुछ करने के बाद फाइनली हम लोग थोड़ा एंड के तरफ आ गया। दो क्वेश्चन पूछता हूँ, इतना सारा देखा तो व्हाट इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ क्लाउड, सबसे ऊंचा, हाई ऑल्टीट्यूड में सबसे ऊंचा क्या है? एक्चुअली जो मेसोस्फीयर बोला था ना, सो आंसर विल बी 50 to 85 किलोमीटर में जो पर्टिकुलर नॉक्टिलुसेंट क्लाउड रहता है ना, मेसोस्फीयर में जो बनता है, दैट इज द हाईएस्ट क्लाउड, ठीक है। समर मंथ में कभी कभी दिखता है। And what is the most dangerous cloud? Most dangerous cloud obviously always cumulonimbus, that is पूरा vertical column जैसा जो सभी लेयर में कंटिन्यू रहता है ना, तो cumulonimbus clouds are arguably the most dangerous clouds. Although not all, सब चीज में तो डायरेक्टली नहीं, सभी का एग्जाम्पल रहता है। कभी कभी दूसरा क्लाउड भी बहुत क्लाउड बर्स्ट करता है, बहुत बारिश तूफान कराता है, लेकिन जनरली क्यूमुलोनिम्बस से सबसे भयंकर तो ये होता है severe weather. Many will create lightning, large hail, strong winds, even tornadoes, है ना, प्रॉपर्टी डैमेज सीरियसली करता है। तो इसीलिए जब क्यूमुलोनिम्बस बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी डेंजरस होता है। ओवरऑल इन जनरल सबसे ज़्यादा बारिश किससे होता है? इन जनरल हमारा पहले ही दिखाया था ना, ये देखो फर्स्ट शो भी दिखाया था ना, निम्बोस्ट्रेटस, ठीक है। आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड नाउ। इतना तो मैं बहुत क्लियरली आपसे डिस्कस किया हर चीज़, इतना डिटेल में आई होप आपको किसी में कहीं में भी नहीं मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल and try to share as much as possible so that I can get motivated. Thank you.